हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक। तो आज है संडे का दिन और हम लोग नहा धो के बिल्कुल निकल गए थे एक मंदिर में दर्शन करने के लिए। और साथ में जा रही थी मेरी मम्मी। और हम लोग बहुत पहले उठ गए थे, इसलिए माधव नानी की गोद में सो गया था। और आज है मदर्स डे, तो बहुत ही स्पेशल है। तो वही हम लोग सुबह जा रहे थे अंबिका भवानी, जो कि पटना से बहुत पास में है। तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे उनका दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो ट्रेन जा रही थी, वही मैं माधव को दिखा रही थी। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मंदिर के पास और हम लोग गाड़ी को करते हैं पार्किंग में। और फिर हम लोग चले जाते हैं दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए बहुत ही लंबा भीड़ लगा हुआ होता है। और इधर साइड में जो होता है वो प्रसाद और ये सब चुन्नी वगैरह मिलता रहता है, क्योंकि चुन्नी वहाँ चढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा चुन्नी दिखेगा आपको। फिर हम लोग मंदिर के द्वार पे जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है संडे के कारण। संडे को बहुत लोग आते हैं और काफ़ी ये फेमस मंदिर है। बोलते हैं यहाँ पे जो कुछ भी मनोकामना मांगना होता है वो लोग मांगते हैं, वो पूर्ण होता है, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ का मिठाई मतलब जो भी प्रसाद होता है वो पेड़ा और लड्डू होता है, जो कि पेड़ा बहुत ही टेस्टी होता है। फिर हम लोग ले लेते हैं पूजा के लिए एक टोकरी, जिसमें नारियल होता है और धागा होता है, फिर माला होता है फूल का, ये सब। फिर मैं चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए यहाँ पे। तो काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ था और देखते हैं माँ अंबिके स्थान लिखा हुआ है। तो अंबिका भवानी, ये माँ अंबिका भवानी का ये मंदिर है। फिर हम लोग का पूजा हो जाता है और मंदिर के अंदर का आपको कोई भी क्लिप नहीं ले सकते हो, तो मैं नहीं ली हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हम लोग जो भी होता है, यहाँ पे एक शंकर भगवान का, एक शिव जी का यहाँ पे विग्रह था। फिर वहाँ पे हम लोग पूजा किए, प्रसाद चढ़ाए मैं और मम्मी। और फिर वहाँ पे हम लोग हवन भी किए। फिर देख सकते हैं यहाँ पे माधव अपने मामा जी के साथ था। और यहाँ पे होता है नारियल भी फोड़ना होता है, वही माधव के पापा यहाँ पे नारियल फोड़ रहे थे। और काफ़ी अच्छे स्पेस में बना हुआ। और इस मंदिर की साइड में गंगा जी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं माधव तो बिल्कुल गोद से ही नहीं उतर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सब पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर मैं चली जाती हूँ धागा बांधने, जो कि मुझे मिलता है धागा बांधने के लिए। यहाँ पे मैं माधव को बोल रही थी कि माधव तुम भी आओ, पर वो नहीं आया, तो मैं अकेले वहाँ पे धागा बांधी। और बोलते हैं जो भी मन में होता है वो रखते हो आप और उसको धागा बांधते हो तो शायद पूरा होता है। तो मैं ऐसा कुछ मतलब मन में रख के ये नहीं कि मैं बस बांध दी वहाँ पे। ये था मंदिर का गेट। फिर वहाँ से हम लोग चले जाते हैं गंगा जी का दर्शन करने। फिर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा मार्केट लगा हुआ होता है, बहुत कुछ मिल रहा होता है, बच्चों का खिलौना, चूड़ियाँ, या बहुत कुछ प्रसाद में चूड़ा और मक्कुंदाना, ये सब। फिर मैं पहुंच जाती हूँ गंगा जी के पास। वहाँ पे लोग भी पूजा कर रहे थे, स्नान कर रहे थे और गंगा जी बिल्कुल सूख चुके थे भी। तो यहाँ पे मैं वहाँ से दर्शन करके आई। फिर यहाँ पे मम्मी चूड़ी लेने लगी अपने लिए, फिर मैं भी ली अपनी सासू माँ के लिए यहाँ पे चूड़ी, मम्मी को दिलाई। फिर माधव के लिए कुछ खिलौने और फिर पेड़ा हमने पैक करवाया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी पेड़ा था। तो फिर ये सब करके हम लोग वहाँ से चले जाते हैं दर्शन करके। वहाँ से मैं गई अपने गाड़ी के पास। और यहाँ पे और कुछ भी लेने के लिए वो नहीं था, बस पूजा का ही सामान था सब। यहाँ से हम लोग जाते हैं गाड़ी के पास। फिर निकलने का टाइम था, क्योंकि बहुत ही धूप हो गया था, दोपहर का टाइम हो रहा था, काफ़ी गर्मी पड़ रहा था। फिर हम लोग घर से कुछ खाने के लिए फ्रूट्स लेके आए थे, जैसे पपीता, ये सब। तो फिर हम लोग गाड़ी में जाते हैं। उसके बाद हम लोग गाड़ी को पार्क करते हैं एक जगह पे, जहाँ पे किन्हीं का घर था, जो हम लोग वहाँ पे गए, उनके पास पार्क किए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, पता नहीं, पीछे से माधव आया था, माधव को मैं बुला रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और हम लोग को जाना होता है एक ढाबे पे, जो हमारे साथ एक थे मेरे भाई। तो वो बोले कि चलिए ढाबे पे खाना बनवाते हैं, इनका मशरूम का फार्म है और इनके जानने वाले होंगे, मतलब जानने वाले ही हैं। तो उनका वो ढाबा था, तो उनके पास गए हम लोग। और यहाँ पे माधव जो है सबको हेलो बोल रहा था। यहाँ पे फिर हम लोग सब बैठ के एंजॉय किए। फिर खाने के लिए हम लोग निकाले। फिर माधव को मैं बोल रही थी कि तुम कुछ खाओगे, जैसे कि पपीता लाए थे, वो सब कुछ, क्योंकि लेट होता तो मम्मी को ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना होता है। यहाँ पे मैं निकाल के ये पपीता मैं माधव को दे रही थी, तो माधव को नहीं खाना था। फिर मैं वहाँ पे ले गई थी, एक वो टूथपिक होता है, उसमें वो लगा के मैं दी माधव को, तो वो लॉलीपॉप समझ के यहाँ पे वो खा रहा था। तो चलो कैसे भी वो खाया कुछ तो। फिर हम लोग भी सारा वो पपीता और वो जो भी था सब लोग सब कुछ खा लिए। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं एक जगह पे, जहाँ पे क्या होता है ना, सीमेंटेड वो
पॉट मिल रहा होता है जो तुलसी लगाते हैं, तो वो हमने मम्मी को दिलाया एक मदर्स डे पे, जो कि मम्मी बहुत खुश हो गई। फिर हम लोग पहुँच गए ढाबा पे, तो ढाबा पे हमने गाड़ी को पार्क किया, फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग को दिखाया गया कि क्या खाना है नहीं खाना है। फिर हम वहाँ पे मशरूम बन रहा था, डायरेक्ट फार्म से टूट के आया था, जो ये है ना हमारे साथ हमारे भाई, उनका मशरूम का फार्म है, तो मशरूम मंगवाए वहाँ से, फिर उन लोग को दिए बनाने के लिए, और गर्मा गर्म मशरूम बन के रेडी हो गया था। फिर हम लोग के लिए आया चाय, हम लोग चाय पिए। फिर ये थे जो माधव के मामा जी हैं, वो मिठाई लेके आए थे, जो कि वहाँ का फेमस मिठाई है उनके गांव का। तो यहाँ पे रसगुल्ला था और कुछ मलाई था मीठा वाला, फिर वो गुलाब जामुन भी था। तो यही सब लेके आए थे कि लेके जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे माधव के पापा खा रहे थे मीठा वाला मलाई, माधव को खिलाया तो वो नहीं खाया कुछ भी, और ना मैं खाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर यहाँ पे सब लोग मीठा खा के उसके बाद फिर हमारा खाना जो ऑर्डर हुआ था वो सब कुछ आ गया था, और बिल्कुल ढाबे वाला एकदम प्रॉपर खाना था। दाल चावल भुजिया अचार मशरूम का सब्जी और सैलड और पापड़ था। तो वही सब हम लोग एंजॉय किए, और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था मशरूम का सब्जी खासकर। तो हम लोग सब मिलके खाए यहाँ पे। काफ़ी भूख लग रहा था क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 2 बज रहे थे। तो यहाँ पे मशरूम तो गर्म था, बाकी थोड़ा ठंडा था, पहले बना था। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई खा पी के यहाँ से फिर निकल जाते हैं। फिर से दिख जाता है माधव को ट्रेन, और माधव को ट्रेन दिखते ही उसको बस एकदम ऐसा लगता है वो गाड़ी से बस नीचे उतरेगा, जैसे क्या करेगा वो पता नहीं। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं, और फिर हमें जाना होता है अपने डॉक्टर के पास पटना। मैं वापस जाती हूँ पटना मम्मी के यहाँ, फिर वहाँ से हमें डॉक्टर से मिलना होता है। फिर मैं पहुँच जाती हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो बाम्बू का बहुत सारा कुछ मिल रहा होता है, तो मैं उसका क्लिप ली हूँ। और यहाँ पे हम लोग, ये है पटना का मौर्या, तो वहाँ से हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर मैं डॉक्टर से मिलती हूँ, अपनी डॉक्टर, और ये है हमारी डॉक्टर मनप्रीत कौर, जो कि बहुत ही स्वीट है। मैम को देखी कि वीडियो ले रहे हैं तो अपना चश्मा उतार के बिल्कुल अच्छे से बैठ गई, बहुत ही स्वीट हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। यही हैं जो माधव को लाई हैं। तो उनसे मिले, हम लोग बात किए, जो भी मुझे प्रॉब्लम था मैं उनको दिखाई, बात की, और बहुत ही अच्छा लगा मैम से मिलकर बहुत दिनों के बाद। तो यही रहा हमारा आज का दिन। तो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।